हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग आ गए आप सभी के सामने एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 9 का दूसरा टेस्ट है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 1 टेस्ट दे रखे हैं और बाकी सारे चैप्टर्स के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर तक के सारे टेस्ट सीरीज मैंने दे रखे हैं। और इन सारी टेस्ट सीरीज का जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है, जिसमें सारे टेस्ट सीरीज 10 है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस टेस्ट सीरीज को अटेंड करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है हमारे सामने। तो चलिए देखते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव। कहता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। जी हाँ, व्हाट इज द फ्यूजोजेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर। जी, तरल नाइट्रोजन है, पीईजी है, लैक्टिक अम्ल है, इनमें से सभी है। लिक्विड नाइट्रोजन है, पीईजी है, लैक्टिक एसिड है, या इनमें से सभी है। बताइए क्या है फ्यूजोजेन प्रोटोप्लास्ट का। प्रोटोप्लास्ट कल्चर एक कल्चर है, एक तरीका है जिसमें नए नए तरीके से हम लोग उगाते हैं, डेवलप करते हैं। तो फ्यूजोजेन क्या है इसका, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा तुम लोग, ठीक है। जल्दी लिखो, वक्त बहुत कम है। मैंने क्लास में लेक्चरशिप में इसके बारे में बताया है। जल्दी बताओ क्या होता है बेटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीईजी। जी, पीईजी है फ्यूजोजन। क्या है, एक प्रकार पीईजी है जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए डेवलप करवाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय की नस्ल, दुनिया की वर्ल्ड की सबसे अच्छी दुधारू गाय की नस्ल, वर्ल्ड्स बेस्ट मिल्क कॉ ब्रीड इज, सबसे अच्छी दूध देने वाली गाय की नस्ल पूछा जा रहा है दुनिया की। बताओ बेटा क्या होगा। चित्तागोना होगा, देवनी होगा, होल्स्टेन होगा, होल्स्टेन फ्रिशियन होगा, सिंधी होगा, कौन सा होगा। चित्तागोंग होगा, या दियोनी होगा, या हॉल्स्टियन फ्रिशियन होगा, या सिंधी होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ये गाय की प्रजाति है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में दूध देती है दुनिया में। बाप रे बाप, बड़ा गजब क्वेश्चन पूछ दिया गया बेटा। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाए, जल्दी बताओ। इसी प्रकार से और भी कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम हॉल में, इसलिए नस्ल याद करना। मैंने पहले कह दिया था कि आप जानवरों की, पौधे की 2 चीज याद करना, एक सारा नस्ल याद करना और एक उसकी बीमारी को याद करना, कौन सा बीमारी होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट। बट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी, हॉल्स्टियन फ्रिशियन हो जाएगा, ठीक है, फ्रिशियन हो जाएगा, इसलिए इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कैलस संवर्धन निम्न में से कौन वैज्ञानिक ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिड कैलस संवर्धन। मतलब कि कैलस संवर्धन जो होता है, कैलस कल्चर जो होता है, ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था या किस साइंटिस्ट ने ऐसा किया था, है ना। गोथरेट ने किया था, है ना, स्कूज एवं मिलर ने किया था, एंटोनी ने किया था, लुवेन हॉक ने किया था। बताओ गोथरेट ने किया था, या स्कूज और मिलर ने किया था मिलके, या एंटोनी ने किया था, या क्या कहता लुवेन हॉक ने किया था। किसने किया था बताओ, बताओ बेटा किसने किया था। 4 साइंटिस्ट के नाम है, 4 साइंटिस्ट से किसने किया था कैलस कल्चर। क्वेश्चन नंबर 3 के सही आंसर क्या होंगे फटाफट बताओ। ला 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 ला, बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर। मेरे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्कूज एंड मिलर नाम का ये 2 साइंटिस्ट मिलकर क्या किया था, कैलस कल्चर पे काम किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रुक्षांश की अधिकता होती है, देयर इज एक्सेस ऑफ ड्राई मैटर। अंडे में, घास भूसा एवं चारे में, अनाज में, खनिज पदार्थों में, किस में होता है। एग में, ग्रास में, एस्ट्रो एंड फोडर में होता है, सीरियल्स में होता है, मिनरल्स में होता है, किस में होता है बेटा बताओ। वृक्षांश, जी हाँ, ड्राई मैटर किस में अधिकतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के सही आंसर क्या होंगे फटाफट बताओ। सूखापन किस में पाया जाता है बताओ बेटा। सिंपल सी बात है, पिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ग्रास, एस्ट्रो एंड फोडर, इनमें पाया जाता है अधिकतर क्या, वृक्षांश, घास भूसा एवं चारे में पाया जाता है क्या, ड्राई मैटर पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियां होती है, बीज हैव वर्कर बी। बताओ मधुमक्खियां होती है जिनमें मैंने 3 प्रजाति बताया था, ड्रोन बताया था, क्वीन बताया था, वर्कर बताया था, है ना। भीमकाय मक्खी बताया था, कार्यकर्ता मक्खी बताया था और रानी मक्खी बताया था। उनमें से वर्कर बी के बारे में पूछा जा रहा है, कार्यकर्ता मक्खी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या होती है। प्रजनन युक्त नार होती है, बाध्य नार होती है,
प्रजनन युक्त मादा होती है या बाध्य मादा होती है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत है, आप हिंदी से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ बेटा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? कार्यकर्ता के बारे में पूछ रहा है, वर्गर बी के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। बेटा सबसे पहली बात तो ये जान लो कि ये फीमेल है, तो दोनों होगा, यही दोनों होगा। फीमेल में कैसी है? बाध्य है, मतलब कि ये बच्चा जन्म नहीं दे सकती है, ठीक है, बाध्य मादा। तो सी नंबर आंसर नहीं होगा, आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा, कहता ट्रिटिकल संकरण से बना है, मेड फ्रॉम ट्रिटिकल हाइब्रिडाइजेशन। बताओ ट्रिटिकल संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन से क्या बना है? ट्रिटिकल हाइब्रिडाइजेशन से क्या बना है? सरसों या गेहूं? सरसों गेहूं बना है, ट्रिटिकम व ज्वार बना है, ठीक है, राई और गेहूं बना है, नारियल या गेहूं बना है, क्या क्या बना? फटाफट बताओ, ये ट्रिटिकल संकरण से क्या बना? ट्रिटिकल संकरण से बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट क्या बना बताओ बेटा। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि तुम बताओगे या हम बताएंगे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राई व गेहूं, ठीक है, राई एंड व्हीट। सी नंबर ऑप्शन टिक आउट कर लीजिए, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जा सकता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन, किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटोप्लास्ट संलयन द्वारा, अवगुणित परागकोश द्वारा, कोशिका कल्चर द्वारा, टोटिपोटेंट द्वारा। बताओ किसके द्वारा किया जाता है? बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन द्वारा, बाय हैप्लोइड एंथर द्वारा, बाय सेल कल्चर द्वारा या टोटिपोटेंसी के द्वारा। किसके द्वारा सोमेटिक हाइब्रिडेशन किया जा सकता है? बताओ किसके द्वारा सोमेटिक हाइब्रिडेशन किया जा सकता है? 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन होगा? फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं लिखोगे तो बार मुक्का से 3 फीट नीचा कर देंगे। 6 फीट का हो, 3 गया बचे 3 फीट, 3 फुटिया आ गएगा सब। चल जल्दी बताओ सही आंसर का क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 के क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या? हाँ ए में टिक आउट कर लो बेटा। ए बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन द्वारा, जी हाँ, प्रोटोप्लास्ट संलयन के द्वारा क्या हो सकता है? हम लोग सोमेटिक हाइब्रिडेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने 8 नंबर में, कहता है किस गैर मतलब किस फली पौधों की जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होते हैं? बताओ विच नॉन लेगुमिनियस प्लांट हैव ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन देयर रूट नोड्यूल। बताओ किस रूट जिसमें नोड्यूल पाते गांठ पाए जाते हैं उसमें क्या कहता है कि जैविक खाद पाया जाता है? बताओ कौन सा ऐसा नॉन लेगुमिनियस प्लांट है जिसमें कि जैविक खाद पाए जाते हैं बेटा, है ना? एजिटोबैक्टर, ठीक है, और कोलिस्ट्रीडियम और फ्रैंकिया, यानी में से कोई नहीं। एजिटोबैक्टर है, कोलिस्ट्रीडियम है, फ्रैंकिया है या नॉन ऑफ दिस में कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बताइए 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के? बताओ। हाय क्वेश्चन नंबर 8 के सही ऑप्शन हैं क्या है? सही ऑप्शन है इसका नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के ए में टिक आउट कर लो। ए इसका सही आंसर हो जाएगा एजिटोबैक्टर, जी हाँ, एजिटोबैक्टर का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं। कहता मोनोसोमी तथा ट्राइसोमी में निम्नवत निरूपित किया जा सकता है। जी हाँ, मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्लोज, ठीक है। किसके द्वारा हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसके द्वारा दिखा सकते हैं मोनोसोमी ट्राइसोमी का? ए में कहता है 2n+1 2n+3 इसके द्वारा, बी में 2n-1 2n-2, सी में 2n+1, डी में 2n-1 2n+1। तो बताइए हम लोग मोनोसोमी और ट्राइसोमी को किसके द्वारा दर्शा सकते हैं? मोनोसोमी मतलब 1 होता है, ट्राइसोमी मतलब 3 होता है। बताइए किसके द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर हो जाएगा फटाफट बताओ। 2n डबल नंबर क्रोमोसोम में 1 माइनस कर देंगे, हो गया मोनोसोमी। 2n ये है 1 प्लस हो गया ट्राइसोमी। भैया ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2n-1 2n+1, ठीक है, इसको टिक आउट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का था कैलस में प्ररोह के लिए उत्तक संवर्धन माध्यम में प्रयुक्त पदार्थ है।
द सब्सटेंस यूज्ड इन टिश्यू कल्चर मीडियम फॉर शूट इन कैलस इज। बताओ बेटा, कैलस में ऐसा कौन सा सब्सटेंस का यूज किया जाता है उसके डेवलपमेंट के लिए या उसके शूट के डेवलपमेंट के लिए? ABA इंडोल ब्यूटरिक एसिड, GA3 IAA काइनेटीन। या 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, चारों में से कौन सा केमिकल्स ऐसा डालेंगे, कौन सा हार्मोन ऐसा डालेंगे जो कि टिश्यू कल्चर में उसके शूट के लिए, उसके पौधे के आगे लंबाई के, जड़ के लिए नहीं, ऊपर तना के लिए डेवलपमेंट होगा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ये इस टेस्ट का। बताओ क्या हो जाएगा? बेटा इस क्वेश्चन का लास्ट जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काइनेटीन हो जाएगा। तो काइनेटीन में टिक आउट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने इस टेस्ट के सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव का, और इसमें आपको 5 क्वेश्चन मैंने दे रखा, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, 10 मार्क्स के ये हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू के लिए। तो चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसका आंसर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, टेलीग्राम के चैनल पे जेनेटिक बायो क्लासेस नाम से है, और उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में बता दें आप प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से बाकी सारे टेस्ट सीरीज को भी अटेंड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते। कहता है नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं? पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ब्रीड? व्हाट इज द प्रपोज्ड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग? बेटा नस्ल मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार के जो प्रजाति हैं, एक ही प्रजाति के अलग अलग वैरायटी के जो जीव होते हैं उसे नस्ल कहते हैं। इसका आंसर आपको डिटेल में मिल ही जाएगा। साथ में कहता है क्या कि आप एनिमल ब्रीड का क्या उद्देश्य है? एनिमल ब्रीड हम लोग क्यों करवाते हैं? सीधा बात है, जो प्रोडक्ट वो दे रहा है, जो चीज़ उससे हमें मिल रहा है उसके बढ़ोतरी के लिए, ताकि ज़्यादा मात्रा में मिले। आप कहता हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? बेटा वही खेत में जो उगता है अनाज वगैरह, खेतों में जो उगता है तरह तरह के अनाज वगैरह जो उगाए जाते हैं, उससे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो उनके बारे में पूछा जा रहा है, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा PDF में। कहता खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मत्स्य की भूमिका के विवेचना करें। डिस्कस द रोल ऑफ फिशरीज इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ठीक है, फूड प्रोडक्शन में मछली का क्या योगदान है? उसकी उत्पत्ति हम लोग कैसे ज़्यादा करवाते हैं, किस प्रकार से उसको डेवलप करवाते हैं, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 4 आ रहा है, कहता मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर। इंसानों में जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो पशुपालन है, उसका क्या रोल है, क्या अहमियत है, उसका क्या योगदान है, उसके बारे में पूछ रहा है। इसका भी आंसर PDF में मिल जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं? सीधा बात है, जो मधुमक्खी पालन होता है जिससे हम लोग शहद निकालते हैं, मोम निकालते हैं, उससे आप क्या समझते हैं? हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है? बेटा बहुत महत्व है। कई प्रकार के मेडिसिन वगैरह बनते हैं, मोम बनता है, मोम का कई जगह यूज होता है, इलेक्ट्रिक गैजेट बनाने में या कई प्रकार की चीज़ों को बनाने में मोम का यूज किया जाता है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट है, ये आपको वहाँ मिल जाएगा उसका आंसर। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपीकल्चर? व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ? बताइए दिए इसके बारे में। ठीक है, अब अगले हम जो इस टेस्ट का जो लास्ट स्टेप आ रहा है वो है लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में। मैं बता दूं आपको, हर एक टेस्ट सीरीज में मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन देता हूं जो कि 5 मार्क्स का होता है और ये बड़ा मजेदार होता है। इसकी भी आंसर PDF के फॉर्म मिल जाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं ये क्या कहता है ये क्वेश्चन। कहता कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का विवरण दे। गिव एन अकाउंट ऑफ द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है? बेटा बहुत यूज है अभी के डेट में, है ना। अभी बिना बायोटेक्नोलॉजी का खेती करना संभव है ही नहीं। कीड़े को मारने के लिए, जंगल को मारने के लिए, नई फसल को उगाने के लिए, नए तरह की वैरायटी के फसलों को उगाने के लिए, इस सब चीज़ के लिए बेटा आपको बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा। तभी आप जाकर नए ब्रीड का पौधा उगा सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा फसल देने वाले पौधे को उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए समझ गए बात को। तो आज का टेस्ट सीरीज हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में अगली वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।